अस्सलाम वालेकुम। फेक न्यूज़ बस्टर विद फ़खर दुरानी में खुश आमदीद। इमरान खान के जो साबिक मुशीर थे शहजाद अकबर साहब, पाकिस्तान छोड़ने के बाद उन्होंने बिल्कुल ना कभी कोई बयान दिया था, ना ही कोई उनके हवाले से जो भी इल्ज़ामात लगाए जाते थे उस हवाले से उसका कोई रिएक्शन आया था। पहली दफ़ा मैंने उनसे रब्ता किया है और जो फैसल वाडा की तरफ से इल्ज़ामात लगाए थे गए थे रिश्वत के हवाले से कि उन्होंने मलिक रियाज से रिश्वत ली है 1 अरब रुपए से ज़ायद, उस हवाले से मैंने रब्ता किया तो पहली दफ़ा उन्होंने 1 साल के अरसे के बाद पहली दफा जो है अपना मौकफ दिया है और मीडिया पे अपना जो खुलकर मौकफ बयान किया है। तो आज के प्रोग्राम में उस हवाले से बात करेंगे कि शहजाद अकबर ने क्या क्या इल्ज़ाम लगाए हैं फैसल वाडा के हवाले से और क्या इंकशाफात किए हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में ये भी बात करेंगे कि फैसल वाडा ने जो इल्ज़ाम लगाए थे और शहजाद अकबर के जवाब में उन्होंने फैसल वाडा ने और मजीद क्या इंकशाफात किए प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इसके ऊपर भी बात करेंगे। जबकि प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि ये जो जहांगीर तरीन साहब आजकल फिर एक दफ़ा सियासत में एक्टिव हो गए हैं और आपने देखा होगा कि मीडिया में उन मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं के साथ मुलाकातें भी कर रहे हैं। उसके साथ साथ उनके हवाले से ये भी आ रहा है कि ये मुतवक्के तौर पे जो एक किंग्स पार्टी बनने जा रही है उसकी सरबराही जहांगीर तरीन करेंगे। मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक जहांगीर तरीन इस रेस में या इस दौड़ में जो किंग्स पार्टी के हवाले से है उसमें शामिल नहीं है अभी तक। कौन इस जो किंग्स पार्टी होगी मुतवक्के तौर पे उसको हेड करेगा और जहांगीर तरीन का आने वाले दिनों में सियासत में क्या किरदार होगा इस हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो शहजाद अकबर के हवाले से जो फैसल वाडा ने इल्जाम लगाए थे। दो मेन इल्जाम लगाए थे। एक तो उन्होंने कहा कि शहजाद अकबर ही मेन आर्किटेक्ट था ये जो मलिक रियाज के साथ डील की गई थी और जो वन ऑफ द मेन आर्किटेक्ट था जो मलिक रियाज के साथ डील हुई है एनसीए के हवाले से और उसमें जो शहजाद अकबर को मलिक रियाज एंड कंपनी की तरफ से 190 मिलियन पाउंड की ये जो डील है उसके इवज 1 अरब रुपए से जायद के जो है वो रिश्वत दी गई है। और उसके साथ साथ फैसल वाडा ने यह भी इल्जाम लगाया कि शहजाद अकबर ने जब भी ये बरतानिया जाते थे तो मलिक रियाज की कंपनी या जो बहरिया टाउन के खर्चे के ऊपर ही बरतानिया में इनको ठहराया जाता था। जो महंगे तरीन 7 स्टार होटल्स थे उसमें शहजाद अकबर के तमाम अखराजात मलिक रियाज बर्दाश्त करता था। तो ये तमाम जो इल्जामात थे उसके बाद मैंने बतौर एक प्रोफेशनल सहाफ़ी के मैंने शहजाद अकबर को ये तमाम क्वेश्चनियर लिख के भेजे। शहजाद अकबर ने पहली दफा ये जो है अपने ये जितने भी इनके इल्जामात इनके ऊपर लगाए गए हैं उस हवाले से उन्होंने जवाब दिया है। जो सबसे पहले शहजाद अकबर ने ये एक इंकशाफ किया है कि जो फैसल वाडा है उनको पीटीआई में प्लांट करने वाले साबिक डीजीआईएसआई जनरल रिजवान अख्तर थे। जनरल रिजवान अख्तर ही ने इमरान खान को कायल करके फैसल वाडा को पीटीआई में शामिल कराया था। ये जो है शहजाद अकबर साहब ने इंकशाफ किया और उसके साथ साथ शहजाद अकबर ये भी उन्होंने इंकशाफ किया है कि ये जितनी भी काबीना की मीटिंग्स होती थी फैसल वाडा तमाम काबीना की जो मीटिंग्स की कार्रवाई थी वो रिपोर्टिंग करते थे आईएसआई को। ये शहजाद अकबर ने दावा किया है कि ये जो काबीना की मीटिंग्स की रिपोर्ट्स थी ये फैसल वाडा डायरेक्टली जो आईएसआई का सी विंग है उसको रिपोर्ट करते थे और उनको बताते थे। और साथ ही ये शहजाद अकबर ने यह भी दावा किया है कि ये मैंने इनको रंगे हाथों रिपोर्ट करते हुए पकड़ लिया था आईएसआई को जो रिपोर्ट कर रहे थे। तो उसके बाद मैंने इमरान खान को इस हवाले से बताया कि ये फैसल वाडा तमाम तर जो कार्रवाई है मीटिंग्स की ये रिपोर्ट करते हैं आगे जाके आईएसआई को। तो उस पे मजीद जो मैंने शहजाद अकबर से ये भी पूछा कि ये जो आपके ऊपर इल्जामात लगाए गए हैं रिश्वत के हवाले से उस पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे। तो उस पर जो शहजाद अकबर साहब है उन्होंने कहा कि फैसल वाडा झूठ बोल रहा है, ये ही इज अ पैक ऑफ लाई। तो मैं इसके ऊपर कोई जवाब नहीं देना चाहूंगा। और उस पर मजीद इन्होंने ये कहा कि इनके पास फैसल वाडा के पास कोई भी सबूत नहीं है मेरे हवाले से मेरी करप्शन या मेरे जो रिश्वत का इल्जाम लगाया है इस पर। तो ये ये तमाम इंकशाफात कल जो है शहजाद अकबर साहब ने मेरे साथ किए हैं। उसके जो जितने भी ये जो इंकशाफात हैं उस हवाले से फिर मैंने फैसल वाडा से रब्ता किया और उनसे फिर पूछा कि ये शहजाद अकबर आपके ऊपर ये कह रहे हैं कि एक तो आप ये है कि जनरल रिजवान अख्तर ने जो डीजीआईएसआई थे साबिक उन्होंने आपको प्लांट कराया था पीटीआई के अंदर और क्या आपको उन्होंने ही शमूलियत अख्तियार करवाई थी पीटीआई में। और दूसरा आप ये भी बता दें कि क्या आप वाकई रिपोर्टिंग करते थे जो जितनी भी काबीना की कार्रवाई होती थी मीटिंग्स की वो आप जो आईएसआई का विंग है सी उसको आप भेजते थे। तो उस पर फैसल वाडा ने कहा है कि ये इस काबिल नहीं है मैं इसका जवाब दूं, लेकिन इतना मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि अगर मैं ये आईएसआई को कोई रिपोर्टिंग कर रहा होता या मैं कोई प्लांट शुदा होता तो इमरान खान क्यों मुझे नेशनल असेंबली के बाद सेनेटर की सीट दी है। और साथ ही फैसल वाडा ने यह भी कहा कि ये इस काबिल होता शहजाद अकबर तो इमरान खान इसको क्यों सेनेटर ना बनवाता, मुझे क्यों बनवाया क्योंकि मैं अहम था या मैं पार्टी के अंदर मुतहरिक था इस वजह से। और इसकी तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, मैं इसका जवाब देना ही पसंद नहीं करता। ये फैसल वाडा की तरफ से जवाब है। दूसरा आपने ये भी देखा होगा कि कल तलत हुसैन साहब के प्रोग्राम में फैसल वाडा ने ये भी बताया कि ये जो
जनरल फैज़ हमीद के हवाले से 4 से 5 अरब रुपए की मुबैना करप्शन के हवाले से जो इल्ज़ाम लगाए, उन्होंने कहा वो इस बात पे कायम है, और साथ ही ये भी उन्होंने कहा कि ये जो रिश्वत जो किकबैक्स की जो होती है, इसके कोई सबूत नहीं होते। ये जो नेट अमाउंट दी जाती है उसके कोई सबूत आपको, क्योंकि बैंक ट्रेल नहीं होती, जब ये जो मनी ट्रेल नहीं होती इसकी, तो इस पे सबूत के हवाले से, लेकिन वो अपनी इस बात के ऊपर कायम है कि शहजाद अकबर को भी और उसके साथ-साथ जनरल फैज़ हमीद को भी ये तमाम जो है रिश्वत के हवाले से जो अपने इल्ज़ामात लगाए थे उसके ऊपर कायम है। ये तो हो गया फैसल वाडा के इल्ज़ामात, और उसके साथ-साथ जो शहजाद अकबर के जवाब दर जवाब हैं उसके ऊपर। अब बात करते हैं कि ये जो पिछले 2-3 दिनों से किंग्स पार्टी के हवाले से एक बार फिर काफ़ी सुर्खियाँ आ रही हैं, और उस हवाले से आपने देखा होगा कि जहांगीर तरीन काफ़ी मुतहर्रिक हो गए हैं। पिछले कुछ दिनों से उन्होंने मुख्तलिफ पार्टी जो सियासी रहनुमा हैं उनके साथ मुलाकातें की हैं, वो ज़ोराने भी दे रहे हैं, वो इशारे भी दे रहे हैं, मुख्तलिफ जो सियासी लीडरान हैं, खास तौर पे जो पीटीआई छोड़ के गए हैं, उनके साथ भी मिल रहे हैं। और उस हवाले से ये मीडिया ने ये भी रिपोर्ट किया कि आने वाले 1-2 दिन में जहांगीर तरीन जो है वो अपनी एक सियासी पार्टी के हवाले से कोई मुतवक्किल तौर पे ऐलान करेंगे। साथ ही ये भी मीडिया के ऊपर सवालात उठाए जा रहे थे, और ये पेशीन गोइयाँ भी की जाती थी कि की जा रही हैं कि मुतवक्किल तौर पे जो जहांगीर तरीन हैं, वो ही किंग्स पार्टी यानी जो एस्टेब्लिशमेंट की जो बैक होगी पार्टी, या फौज की जो है वो बैक पार्टी होगी, उसकी सरबराही जहांगीर तरीन करेंगे। तो मेरी जो जितने भी अपने सोर्सेज से बात हुई है उस हवाले से जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है वो ये है कि जहांगीर तरीन अपने तौर पे जो जाती तौर पे और पॉलिटिकली जो दोबारा से एक्टिवेट होने का फैसला तो उनका हो सकता है, और वो सियासी रहनुमाओं को मिल भी रहे हैं, लेकिन वो फिलहाल मौजूदा आज के दिन तक किंग्स पार्टी के उम्मीदवार नहीं है जो सरबराही करने के हवाले से। इस हवाले से जो मेरी बात हुई मुख्तलिफ जो सिक्योरिटी ज़रा हैं उनसे भी, तो उस पे ये कहा गया है कि अभी तक ये जितने भी जो पीटीआई के 100 से ज़ायद रहनुमा पार्टी छोड़ चुके हैं, उनको फिलहाल कोई मज़ीद डायरेक्शन नहीं दी गई कि आपने कौन-सी पार्टी को जॉइन करना है। उनको अभी फिलहाल वो ओएसडी ही हैं। वो अभी तक कोई उनको जॉइनिंग के हवाले से मज़ीद फर्दर जो अहकामात होते हैं वो नहीं दिए गए। जहांगीर तरीन अपने तौर पे हो सकता है कि उनके जो ज़ाती मरासिम है, कुछ पॉलिटिकल जो रहनुमा हैं उनके साथ मिलके ये कोई ऐलान कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या जो फौज की तरफ से कोई ऐसी इशारा नहीं दिया गया या सिग्नल नहीं दिया गया कि आप सब लोग जाके जहांगीर तरीन को की जो एक पार्टी बन रही है मुबैना तौर पे उसको उसमें शामिल हो जाएं या उसका ऐलान कर दें। जहांगीर तरीन आने वाले दिनों में क्या एस्टेब्लिशमेंट का कोई ट्रस्ट विन करके और उनको उनका एतमाद हासिल करके जो एस्टेब्लिशमेंट है कोई इस तरह की पार्टी बना लें, तो ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जहांगीर तरीन को कोई इस तरह का ग्रीन सिग्नल नहीं मिला कि आप जाके किंग्स पार्टी या जो जितने भी 100 से ज्यादा पीटीआई के अरकान छोड़ के गए हैं उनकी आप जो है वो रहनुमाई करें या सरबराही करें। ये आने वाले दिनों में जितनी भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगी उसके ऊपर भी इंशाल्लाह आपको फर्दन वक्तन फवक्तन जो है उसका वो अपडेट करता रहूंगा। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।